एपिसोड की शुरुआत में मिथिला कहती मैं अपने सक्षम दिकरा के लिए योग्य पत्नी ढूंढ रही थी। इस परिवार के लिए योग्य बहू ये है। तभी रमीला मिथिला जी से कहने लगती है, शुक्रिया जो मिथिला बेट, आशी आपकी होने वाली बहू है। सच बताना, अपनी प्राणों की परवाह किए बगैर उस रात आग में कूदकर तुमने मेरे प्राण बचाए थे, है ना बेटा? तब गोपिका हाँ कह देती है। आशी, तुम यहाँ आओ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी जान तुमने बचाई? झूठ क्यों बोला? तभी रमीला कहने लगती है, नहीं मिथिला बहन, झूठ नहीं, गलतफहमी हो गई थी। वो क्या है ना, उस दिन आशी ने भी बहुत लोगों को आग से बचाया था और चेहरा तो दिखा नहीं था, इसलिए उसे लगा कि उनमें से एक आप भी थी, इसलिए शायद आप जब आपने इसे पूछा तो। तब मिथिला कहती है, आपकी बात मान लेती हूँ। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। उस रात जब आग लगी थी तब तुमने ठीक वैसी ही जूती पहनी थी जैसी गोपिका ने पहनी थी, और क्या तुम्हारी जूती भी उसी आग वाले स्थान पर छूट गई थी? तब सीन चेंज हो जाता है और उन्हें गोपिका के घर दिखाया जाता है। वहाँ पर गोपिका की मामी उसे खरी खोटी सुनाती है। नाम सच में साबित कर ही दिया ना, गोपिका बन के कृष्णा को नहीं पर यशोदा को ही बिछा लिया। लगन करेगी, बहन की सौतन बनेगी, बड़ी आई सत्यवादी बन रही थी। तब गोपिका के मामा जी आकर उसे छुड़वाने लगते हैं और उसके झूठों के बारे में उसे रियलाइज़ कराने के लिए कुछ बातें कहते हैं। तब सीन चेंज हो जाता है और सक्षम मिथिला से कहता है, गोपिका सक्षम होती, क्या किया आपने माँ? सबके सामने अनाउंस कर दिया, कम से कम एक बार तो पूछ लेते आप। मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैंने जो निर्णय लिया है वो गलत है। तब वहाँ पर उनके परिवार वाले बातें करने लगते हैं और ये बातें कहते हैं, माँ आज तुम्हें मेरे निर्णय पर संदेह हो रहा? क्या कमी है गोपिका में? वही तो नानुड़ा, तो जिंदगी भर पत्थर के हीरे चुनता रहेगा। अपनी माँ से सीख हीरा चुनना। सच्चे ये छोकरी हीरो छे, हीरो। माँ, आपके बेटे की शादी होने वाली है, कुछ तो बोलिए। मैं माँ की बात से सहमत हूँ। वो लड़की हमारे परिवार के लिए एकदम फिट है और मुझे विश्वास है कि एक बहू होने के सारे कर्तव्य वो जरूर निभाएगी। आपको तो यही चाहिए मिस मोदी, एक ऐसी लड़की जो सास ससुर के इशारों पे चले, उनकी हर ड्यूटी पूरी करे। लेकिन मेरी ड्यूटी क्या, मेरे प्रॉमिस क्या, कभी समझा आपने? तब सीन चेंज हो जाता है और मामी उसे नकारा नालायक बताती है। तो कुछ देर बाद गोपिका आकर मामी से कहती है कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूंगी। मामी जी, आप सही कह रहे हो, ये सब गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। मैं इस शादी के लिए मना कर देती हूँ। और मामी उससे कह देती है कि इसके बारे में हमारा नाम नहीं आना चाहिए और गोपिका हाँ कर देती है। तब मामी और आशी वहाँ से चली जाती हैं। तभी आशी पर सक्षम का फ़ोन आता है और सक्षम आशीष से कहता है, I'm sorry आशी, मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ का यही फैसला है। अब सक्षम, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, हम मिलकर बात करते हैं ना। आशी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, माँ ने जो फैसला किया उसके बाद बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तब मामी झूठ वहाँ पर खड़ी हुई होती है और झूठ का रोने लगती है। तब सक्षम कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और सक्षम रास्ते में ही होता है कि मिथिला उसे जाने से रोक देती है। तभी चिराग वहाँ पर आता है और मिथिला से कहता है कि माँ, आशी के साथ इस समय बहुत कुछ बुरा हो चुका है, तो अभी उसे सहारे की ज़रूरत है, तो उससे मिलने जाना चाहिए। तो मिथिला चिराग को जाने के लिए कह देती है। तब चिराग वहाँ पर जाता है तो रमीला और आशी दोनों छिपे हुए होते हैं। वे देखते हैं कि कार में तो चिराग आ रहा होता है। तभी मामी उसे धक्का दे देती है और वो चिराग की गोद में जाकर गिरती है। तभी मामी सोचती है कि है तो ये भी मोदी ही, बेशक बड़ा नहीं पर छोटा तो है, और वो उन दोनों की रिश्ता कराने में जुट जाती है। गोपिका अपने मामा जी के साथ
वहाँ पर मोदी हाउस में चली जाती है और चुनरी को मिथिला को देने लगती है। तो मिथिला कहती है मैं कुछ समझी नहीं, और वह मामा जी से कहती है कि आप मुझे सब सही सही बताइए। तो उसके मामा जी जवाब दे देते हैं कि गोपिका ये रिश्ता नहीं करना चाहती, और वहीं पर सीरियल का एंड हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।